प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 73वां जन्मदिन मना रहे हैं। हम आपको बता दें कि विपक्ष के तमाम नेताओं, जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी सरीखे नेता हैं, आज सभी ने दिन भर प्रधानमंत्री को उनके जन्मदिन के अवसर पर शुभकामनाएं भेजी। हमारी तरफ से प्रधानमंत्री को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हमें लगा कि इस मौके पर क्यों ना उनके बारे में कुछ दिलचस्प जानकारियां जो हैं वो हम आप साझा करें, उनके बारे में कुछ अनकही अनसुनी बातें हम आपको बताएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म जो है वो 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। नरेंद्र मोदी जी दामोदर दास मोदी और हीराबा मोदी की 6 संतानों में तीसरे नंबर की संतान है। आज हम आपको उनके बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं जो शायद आप जानते हो लेकिन या कुछ लोग ना जानते हो। तो प्रधानमंत्री मोदी जो हैं युवा अवस्था से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य रहे हैं और उसका असर उनके जीवन काल पर काफी देखने को मिला। इसकी शुरुआत 1970 से होती है। हालांकि 1990 से पहले तक उनके राजनीतिक करियर ने ज्यादा रफ्तार नहीं पकड़ी थी। ऐसा यह किस्सा साल 1990 का है, जब वो टिकट होते हुए भी ट्रेन की फर्श पर सो गए थे। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी के फर्श पर सोने किस्सा लीना शर्मा ने शेयर किया। लीना तब बताती हैं कि रेलवे में सेंट्रल फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम की जनरल मैनेजर थी। लीना बताती हैं कि उन्हें और उनकी सहेली को अहमदाबाद जाना था। उनके सफर की शुरुआत दिल्ली से हुई, लेकिन जल्दबाजी में टिकट नहीं खरीद पाई। लेकिन टीटी से बात करने के बाद दोनों को एक बोगी में बैठने की इजाजत मिल गई। पर जिस बोगी में दोनों को बैठाया गया वहां पहले से ही 2 नेता मौजूद थे। ये दोनों नेता कोई और नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी और शंकर सिंह वाघेला थे। चारों में इस सफर के दौरान राजनीति और इतिहास पर खूब चर्चा हुई। लीना कहती हैं कि रात के समय जब खाना आया तो खुद मोदी ने चारों लोगों के खाने की पेमेंट की। खाना खाने के बाद जब टीटी आया तो उसने लीना को बताया कि सोने के लिए कोई व्यवस्था सीट की नहीं हो पाई है। हालांकि लीना बताती हैं कि ये सुनते ही मोदी और शंकर सिंह वाघेला झट से खड़े हुए और कहा, मैडम कोई बात नहीं, आप आराम से लेटिए, हम व्यवस्था कर लेंगे। और उसके बाद तुरंत ट्रेन के फर्श पर कपड़ा बिछाया, लेट गए। अपनी सीट लीना और उनकी बैचमेट को दे दी। लीना ये किस्सा भूल नहीं पाई और इस किस्से का जिक्र बाद में वो करती हैं। तो ये किस्सा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्रेन की फर्श पर सोने का था, लेकिन अब बात करते हैं उनके राजनीतिक करियर को लेकर, क्योंकि 7 अक्टूबर साल 2023 यानी जो तारीख आने वाली है उस दिन मोदी के राजनीतिक करियर के 22 साल पूरे हो जाएंगे। अपने राजनीतिक करियर की सिल्वर जुबली मनाने के बेहद करीब खड़े मोदी करीब 12 साल से ज्यादा गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, करीब 9 साल से ज्यादा देश के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी ने 7 अक्टूबर 2001 को गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और तब से लेकर अब तक पीएम मोदी लगातार संवैधानिक पद पर बने हुए हैं। इन 22 सालों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस की सीटें कम होती चली गईं, बीजेपी की सीटें लगातार बढ़ती गईं और नरेंद्र मोदी अब तक गुजरात में या देश के जो चुनाव उनकी लीडरशिप में लड़ा गया उसमें नहीं हारे हैं। तो ये उनके नाम एक रिकॉर्ड भी है। 24 में क्या रिकॉर्ड बनेगा, बचेगा, टूटेगा, इस पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजनीतिक सफर का जिक्र होना जरूरी है, तो आपको 80 और 90 के दशक में ले चलते हैं। तब नरेंद्र मोदी नहीं थे और एक साधारण से नेता हुआ करते थे। संघ से नाता पहले भी था, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता के रूप में मोदी ने अपना हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। साल 1987 में मोदी ने अहमदाबाद निगम चुनाव में बीजेपी की जीत की स्क्रिप्ट लिखी और अब तब पार्टी को बड़ी जीत दिलाई थी। उनके कौशल ने तब पार्टी में उनका ध्यान खींचा और बीजेपी ने इसके बाद मोदी को गुजरात संगठन का सचिव बना दिया था। बीजेपी में मोदी का उदय 90 के शुरुआती दशकों में लगातार जारी रहा और 90 के शुरुआती दशकों में एल.के. आडवाणी यानी लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा और 91-92 में मुरली मनोहर जोशी की एकता यात्रा को सफल बनाने में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई। ये यात्राएं और इसका अनुभव मोदी को जन नेता के रूप में गढ़ने के लिए बहुत कारगर साबित हुआ। फिर 95 गुजरात विधानसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर मैनेजमेंट स्किल दिखाई और पार्टी को चुनाव में जीत मिली। इसी के साथ मोदी का बीजेपी में प्रमोशन हुआ और राष्ट्रीय सचिव बनाकर उन्हें गुजरात से दिल्ली भेज दिया गया। हालांकि 1998 में गुजरात की सियासत बदल रही थी। बीजेपी के कई बड़े नेता शंकर सिंह वाघेला समेत कांग्रेस में चले गए और राज्य में मध्यावधि चुनाव हो गए। सीएम बने केशुभाई पटेल। राज्य में केशुभाई पटेल की सरकार चल रही थी कि जनवरी 2001 में गुजरात के भुज में भीषण भूकंप आ जाता है और इस आपदा से निपटने के दौरान सरकार की छवि को भारी नुकसान हो जाता है। तब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे और राज्य में अगले साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने थे। बीजेपी नेतृत्व ने गुजरात का सीएम चेहरा बदलने का फैसला लिया था। योग्य चेहरे की तलाश की गई तो पार्टी की नजरें इस वक्त नरेंद्र मोदी पर पड़ती हैं। अटल बिहारी वाजपेयी से नरेंद्र मोदी की मुलाकात कराई गई और उस मुलाकात के बाद उन्हें यह जिम्मेदारी सौंप दी गई। पीएम मोदी गुजरात के तब सीएम बने थे, मौजूदा वो पीएम है। इस दौरान एक घटना घटी जिसने देश को हिला दिया। आप सब जानते होंगे कि मुख्यमंत्री बनने के कुछ ही दिनों के बाद फरवरी 2002 में गोधरा ट्रेन कांड हुआ और तब सांप्रदायिक दंगों की आग में गुजरात झुलस पड़ा था।
गुजरात दंगों ने देश के सामाजिक ताने बाने को गहरा नुकसान पहुंचाया। इन्हीं दंगों के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने सीएम उस दौर में रहे नरेंद्र मोदी को राजधर्म निभाने की सलाह दी थी, जिसका वीडियो आज भी वायरल होता है। हालांकि बाद में तमाम जांच पड़ताल में नरेंद्र मोदी को इन दंगों के दोष से मुक्त पाया गया और इसमें प्रत्यक्ष तौर पर या प्रत्यक्ष तौर पर उनकी भूमिका का जिक्र नहीं होता है। लेकिन ये वो घटना थी जिससे नरेंद्र मोदी की चर्चा नेशनल लेवल पर हो गई और विपक्ष और मीडिया के निशाने पर मोदी यहां चले आए थे। नरेंद्र मोदी ने गुजरात हिंसा की सख्त आलोचनाओं और न्यायिक प्रक्रिया से बाहर निकलकर एक प्रशासक की छवि बनाई। उन्होंने राज्य में बिजली की समस्या, पेयजल की समस्या, किल्लत को दूर किया और इन तमाम कामों को गुजरात का विकास मॉडल कहा जाने लगा, जिसकी ब्रांडिंग उन्होंने 2014 में नेशनल इलेक्शन में भी की थी। यूपीए 2 के दौरान गुजरात मॉडल वो स्केल बना जिसके आधार पर दूसरे राज्यों के विकास को मापा जाने लगा। गुजरात मॉडल की चर्चा इतनी हुई कि मोदी 2014 के लिए आम चुनावों में बीएम का चेहरा बनकर उभरे। 2014 में सोशल मीडिया पर सिर्फ मोदी मोदी नाम की एक तरफा हवा चलने लगी। लोग बीजेपी को मोदी के नाम से फिर धीरे धीरे जाने लगे और आज के दौर में भी ऐसा कहा जाता है कि बीजेपी से कोई नेता चुनाव लड़ता है तो वो बीजेपी के टिकट पर नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर अपनी चुनावी जीत की पटकथा लिखता है। हालांकि तभी एक तारीख आती है इतिहास बनाने वाली 16 मई 2014। ये वो तारीख थी जिस दिन बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की थी। 26 मई को नरेंद्र मोदी देश के 15वें प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं। इसके बाद लगातार वो बने रहे। 8 नवंबर 2016 को उन्होंने एक फैसला लिया जिसका जिक्र आज भी होता है कि वो सही था गलत था, नोटबंदी का, और इसको लेकर विपक्ष आज भी कहता है कि नोटबंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को काफी खराब किया। लेकिन प्रधानमंत्री का ये पहला फैसला था जो ये बताने वाला था कि सख्त फैसले वो कई और लेने वाले हैं, ऐसे फैसले जिनको लेकर एक वर्ग समर्थन कर रहा है, एक वर्ग विरोध कर रहा है, लेकिन बड़े फैसले लेने से हिचकिचाते नहीं है, ये कम से कम स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। नोटबंदी के बाद जो बड़े फैसले देश में लिए गए वो थे 370, 3 तलाक पर सरकार का रुख स्पष्ट करना और कई और फैसले रहे जिनको लेकर देश में सत्ता और विपक्ष के बीच में लड़ाई झगड़े चलते रहे। लेकिन इसी सब के बीच में वो तारीख भी आई जिस दिन 14 फरवरी 2019 को पुलवामा हमला हुआ, 40 जवान शहीद हुए। तब कहा जाता है कि पीएम मोदी ने सैनिकों की शहादत का बदला लेने का फैसला किया था और पुलवामा का बदला बालाकोट से लिया गया। हालांकि इसको लेकर भी विपक्ष के कई तरह के आरोप लगते रहते हैं और प्रधानमंत्री के इस फैसले को लेकर भी कहा था है कि 2019 के लोकसभा चुनावों में इसने बड़ी भूमिका निभाई, जिस तरह से जाकर सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के अंदर हुई। भारतीय सेना ने बालाकोट में मौजूद आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के ठिकानों को तबाह कर दिया। इसमें कई आतंकवादी मारे गए थे और उसके बाद देश में हालात सामान्य हुए, लेकिन तभी भारत में कोरोना दस्तक दी। लेकिन कोरोना में लॉकडाउन लगा और दुनिया भर में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के टीके लगवाने का रिकॉर्ड भी नरेंद्र मोदी सरकार के दौर में लगा। तो ये कुछ बड़ी बातें थी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान के बीच में हुई और लगातार यहां पर ये महत्वपूर्ण बातें रही। राजनीति के साथ साथ सोशल मीडिया में भी नरेंद्र मोदी टॉप प्लेयर रहे। इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स कई देशों की जनसंख्या ज्यादा है। पीएम मोदी को गजब कम्युनिकेटर कहा जाता है कि वो हारी हुई बाजी को भी अपने कम्युनिकेशन स्किल के जरिए वो जीत जाते हैं, अटेंशन को कमांड कर आते हैं और दुनिया के तमाम बड़े नेताओं के बीच में भी उनकी पैठ इसी वजह से बढ़ती जा रही है क्योंकि वो छोटी छोटी आपदाओं में भी बड़े बड़े अवसर निकाल लेते हैं और देश में लोगों को इन्फ्लुएंस कर देते हैं, लोग उन पर भरोसा जता लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कुछ अच्छी बातें, कुछ उनसे जुड़े दिलचस्प कहानियां हमने आपको बताई। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके जन्मदिन पर कैसे याद करते हैं और आप उन्हें किस अंदाज में शुभकामनाएं दे रहे हैं? और जाते आते हम चाहेंगे कि आप हमें बताएं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो आज प्रधानमंत्री हैं, इनके बारे में पहली मर्तबा आपने कब सुना था? वो कौन सी घटना, कौन से किस्सा, कौन सी कहानी जिसको लेकर आपकी स्मृतियों में है और आप नरेंद्र मोदी को अपने अंदाज में कैसे बधाई, शुभकामनाएं देना चाहते हैं? कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। हमारी तरफ से पीएम मोदी को हैप्पी बर्थडे सर, जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं।